अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। विनाची सिटी जो कि वाशिंगटन स्टेट यूएसए में है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया अपने शहर केलोना से, यूएस बॉर्डर क्रॉस किया और कोली डैम तक आए, और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने एपिसोड को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ से आगे चला तो व्यूज़ फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, उसको भी रिकॉर्ड किए। और आज मैं अपना सफ़र आगे सिएटल तक शुरू कर रहा हूँ। उससे बीच में एक और यहाँ पे बड़ा फेमस जर्मन टाउन है लेवनवर्थ, उधर भी जाके रुकेंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो विनाची से हम अब निकल चुके हैं और हमारी अगली मंजिल है लेवनवर्थ। रास्ते में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत नज़ारे हैं और खूबसूरत पहाड़ हैं, इर्द गिर्द बागात हैं। आप ये पूरे नज़ारे भी इंजॉय करते जाएं, लेकिन मैं साथ साथ आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको विनाची के बारे में बताता हूँ। विनाची को एप्पल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे बेइंतहा सेबों के बागात हैं और ये शहर शिलान काउंटी का हिस्सा है। शिलान काउंटी 1899 में 1899 में ओकनेगन काउंटी और किटीटैस काउंटीज़ में से कुछ इलाकों को लेके एक अलग नई काउंटी बनाई गई थी और इसका नाम शिलान इंडियन वर्ड पे रखा गया था, जिसका मतलब है डीप वाटर। यहाँ पे एक शिलान लेक भी है जो तकरीबन कोई उसी तरह एक 90 किलोमीटर लंबी लेक है। रास्ते में आते वक्त आपने वो शिलान लेक भी देखी थी जिसके किनारे मैंने ड्रोन भी उड़ाया था। तो अभी हम अपने इस रास्ते की तरफ हैं और अभी थोड़ी देर में हम लेवनवर्थ पहुँच जाएंगे। लेवनवर्थ पहुँच गए और इस वक्त गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब थोड़ा सा टाउन को वॉक करके एक्सप्लोर करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी इसकी एक वाइब है सिटी की। जिस तरह पुरानी जो जर्मन इनकी हेरिटेज है उसको उसी तरह ही उन्होंने महफूज किया हुआ है। बल्कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जगह जगह पे जो बोर्ड हैं, साइन बोर्ड हैं, वो ज़्यादातर उसमें जर्मन ज़बान लाजमी नज़र आ रही है। ये सामने खूबसूरत पहाड़ों का व्यू है और अब वॉक करके टाउन की तरफ चलते हैं। लेवनवर्थ वाशिंगटन स्टेट के कैस्केड माउंटेन में वाक़या एक बेवेरियन स्टाइल गांव है। ये एक छोटा सा टूरिस्टी गांव है जिसकी आबादी तकरीबन कोई 2500 के लगभग है और इसको ये जर्मन बेवेरियन स्टाइल में इस गांव को 1960 में आबाद किया गया था। एक और स्ट्रीट में मैं आया हूँ। यहाँ पे भी पूरे जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल पुरानी जर्मन स्टाइल की उसी ट्रेडिशन को यहाँ पे सेव किया हुआ। असल में तो ये इलाका भी विनाची और यकामा लोग जो कि यहाँ के ओरिजिनल इंडियंस थे उनका ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर पहला नॉन नेटिव यानी कि वाइट सेटलर्स 1891 में आके इस इलाके में आबाद हुए। ये एक सवीनियर शॉप है जिसमें टूरिस्ट के लिए मुख्तलिफ सवीनियर्स पड़े हुए। इस तरह के टूरिस्टी शहरों में ये सवीनियर शॉप तो एक मस्ट गो जगह होती है जहाँ पे लोकल कल्चर भी नज़र आता है और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गिफ्ट मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के प्रोजेक्ट के तहत इस जगह को तकरीबन 1892 में परचेज़ किया गया और इस जगह का नाम लेवनवर्थ जो कि चार्ल्स लेवनवर्थ के नाम पर रखा गया। लेवनवर्थ भी उसी तरह के लोगों में एक और शख्सियत है जो कि ओकनेगन इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक था और यहाँ पे जगह ख़रीदता था, इन्वेस्टमेंट करता था और इसका कोई रिलेटिव यूएस आर्मी में कर्नल भी था, हेनरी लेवनवर्थ। तो इन लोगों ने सेटलर्स ने आके यहाँ पर जगह ख़रीदी, क्या ज़बरदस्ती कब्ज़े ही किए और लोगों को यहाँ से पुश किया और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे का भी प्रोजेक्ट था। इस रेलवे का यहाँ पे रेल यार्ड भी बनाया गया था। इस शहर की बड़ी पुरसकून सी वाइब है। पुराना शहर है, वॉकिंग टाउन है और बिल्कुल बादल छाए, मौसम भी इतना खूबसूरत है। वॉक से ज़्यादा दिल कर रहा है कि कोई जगह हो जहाँ पे बंदा जाके बस रिलैक्स करके बैठ जाए और सो ही जाए। अब इस शहर के थोड़े से कल्चर और आर्किटेक्चर की बात कर ली जाए तो ये लेवनवर्थ डिज़ाइन किया गया था एल्पाइन जर्मन थीम के ऊपर और 1960 से ऑनवर्ड इसका इसी स्टाइल में इसकी बिल्डिंगों को बनाया गया, जो कि बेवेरियन सेटलमेंट या जो जर्मन्स का ये एक स्टाइल है
उस पे ये इस पूरे शहर को आबाद किया गया था। और इस शहर का भी जो स्टाइल है वो बिल्कुल ओकनेगन के या ब्रिटिश कोलंबिया के शहर जिस तरह के विस्लर है और रेवलस्टोक, उन इलाकों की तरह ही यहाँ पे स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और टूरिज़म के ऊपर ये बेसिकली सारा शहर बेस कर रहा है। अभी चूँकि टूरिस्टी टाइम नहीं शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अभी पुरस्कून सा है। मेरा नहीं ख्याल है कि गर्मियों में ये इतना पुरस्कून और कम रश वाला इलाका रहता होगा, लेकिन अभी ये बड़ा पीसफुल है। और यहाँ पे एक वाटर फ्रंट पार्क भी है, उधर चलते हैं। मेरा ख्याल है जैसे छोटा सा एक क्रीक गुजर रही थी। ये लेवनवर्थ रिवर है। वैसे तो ये क्रीक है, लेकिन चूंकि रिवर लिखा है तो इसलिए हम भी इसको रिवर ही कह देते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, पहाड़ों में से आ रहा है और मैं इस इसके ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। सियाहत के कई खूबसूरत पहलू हैं। पहला पहलू तो आप किसी जगह पर जाएं तो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में आगाही मिलती। एक दूसरा खूबसूरत पहलू ये कि वहाँ पर नेचर को करीब से देखने का मौका मिलता है। कुदरत ने अपने इन हसीन मनाजिर को भी एक अपनी ज़ुबान दी हुई है। किसी भी क्रीक के किनारे खड़े हो जाएं या दरख्तों के पास चले जाएं, हवा, पत्ते, पानी सब आपसे बातें करना शुरू कर देते हैं। इस होटल का व्यू बहुत खूबसूरत है। सामने ये क्रीक चल रही है। लेवनवर्थ में ये छोटी सी हाइक, वुड्स हाइक और वॉकअप हो गई। अब सिएटल के लिए निकलते हैं। और सिएटल भी मैं फ़र्स्ट टाइम बाय रोड जा रहा हूँ, बल्कि इससे पहले मैंने कभी सिएटल देखा ही नहीं होगा। अमेरिका में इससे पहले मैंने शहर सिर्फ न्यूयॉर्क देखा है और उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो अब हम सिएटल के लिए निकलते हैं। ये रास्ते में जाते हुए एक डैम नज़र आया है जो कि तकरीबन 200 फुट हेड है। 1907 में ये डैम बनाया गया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को पावर देने के लिए। तो ये बड़ी खूबसूरत साइट है। मैंने कहा रुका हूँ फ़ौरन और इस साइट को रिकॉर्ड किया है। देखने वाली साइट है। रनिंग वाटर के ऊपर यहाँ पे पहले किसी दौर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। आज के इस एपिसोड को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। अभी मेरा सिएटल का सफ़र जारी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।